इस मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं। जानिए 5 रहस्य। वृंदावन में श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप ही खुलता और बंद हो जाता है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गादी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा वह प्रसाद? लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर के दरवाजे रात में अपने आप बंद हो जाते हैं, इसलिए मंदिर के पुजारी अंधेरा होने से पहले प्रसाद और पलंग का इंतजाम करके रखते हैं। और रात की अंतिम आरती के बाद चले जाते हैं। रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा वर्षों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। हालांकि सच क्या है यह तो शोध का विषय ही है। हालांकि सच ये है कि निधिवन में श्री कृष्ण राधा का एक ऐसा मंदिर है जहां राधा और कृष्ण के शयन करने की मान्यता है। मान्यता अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते थे। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी है। आइए जानते हैं इस मंदिर के 5 रहस्य। जनश्रुति है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंगमहल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंगमहल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातःकाल दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। हालांकि शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियाँ बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता है। जिसने भी गुपचुपे यह कार्य किया है वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। यहाँ के आसपास अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं हैं और जिनके घरों में हैं वे शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में ना दिखे, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।